नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जो शुगर लेवल है, जो डायबिटीज़ है वो 400 से ज़्यादा है या 500 से ज़्यादा है जो देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ सकते हैं? क्या इससे हो सकता है कि हमारे कोई दूसरे ऑर्गन फेलियर भी हो सके आने वाले समय में? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, अगर किसी का जो शुगर लेवल है या डायबिटीज़ है वो 400 या 500 पार बार-बार जा रहा है, ऊपर-नीचे अगर हो रहा है, तो क्या ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऑर्गन फेलियर हो या इसका कोई और दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ जाए? हाँ, देखिए हमने तो ऑलमोस्ट आज भी मैंने एक पेशेंट देखा जिसका शुगर 586 था। तो यू कैन इमेजिन नॉर्मल 120 130 है और उसके बाद से जो है वाई 586 लेके आते हैं। तो ही कैन गो इनटू एनी अक्यूट कैटास्ट्रॉफी और अक्यूट रीनल शटडाउन हो सकता है, एम्बोलाई हो सकता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स हो सकते और स्ट्रोक्स आ सकते, कुछ भी हो सकता है। ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ आर ओपन। इसलिए समटाइम्स वी कम अक्रॉस पेशेंट्स दैट वो कहते हैं कि हमको डायबिटीज़ कभी थी नहीं, बट जब आए तो 586 देखा। तो इसलिए इन ये सब केसेस में यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, द डॉक्टर हैज़ टू बी वेरी अलर्ट। उनको हम जैसे एक पेशेंट आए 586 और वो बोल रहे हैं कि अभी हम ठीक हैं, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। वो कोई एक्यूट सिम्टम्स नहीं रहता, पेशेंट इज़ ऑलवेज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही इज़ डूइंग फाइन, विच इज़ नॉट द केस। देन उसने जो है, मैंने अदर ऑल टेस्ट किया तो उसका रीनल डिसफंक्शन था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, हेपेटोमेगली थी, लीवर इनलार्ज था, उसके बाद से उसको फैटी लीवर था, सो मेनी थिंग्स। तो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी हमने उसको कंट्रोल किया और उसको डाइट बताया, एक्सरसाइज बताया, दवाई बताया, इंसुलिन बताया। उसके बाद से आफ्टर ए वीक उसका सेटल किया। तो सबसे ज़्यादा डेंजर है इसमें कि अक्यूट कार्डियक अटैक्स आ सकता, स्ट्रोक्स आ सकता, एम्बोलाई रिलीज़ हो सकती, विच कैन बी ऑलमोस्ट फेटल। और उसके बाद से जो है पेशेंट कैन अक्यूट सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकता, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए कौन सा उसको होगा ये तो हम नहीं जानते, न कह सकते, मगर चांसेस है कि अगर वो 1-2 दिन और उस स्टेज में रहा तो किसी टाइम भी उसको अक्यूट एम्बोलाई होगा, अक्यूट इन्फेक्शन होगा, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग हिज लाइफ बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए ये तो मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ which affects all the systems of the body, and the problem is that patient don't realize the seriousness of the disease। वो समझते हैं कि चलो अरे डायबिटीज़ है, दवा खा लिया ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम स्पेसिफिक बता रहे हैं कि हमने इधर रिसेंटली ज़्यादातर पेशेंट को हम 500 प्लस में ट्रीट किया और ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू ट्रीटमेंट, और बहुत जल्दी हमने रिकवर उन लोगों को कराया। और थीमा पेशेंट का ऑपरेशन वॉज देयर, हमने बता दिया ये चीज़ आप खाइएगा तो आपके लिए डेंजर जोन है, ये चीज़ आप मत खाइए, ये कि आप वेट ज़्यादा है आप वेट कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद से जो है आप ये फॉलो कीजिए एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। और दवाई इसमें तो बहुत सारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर सपोजिंग वो रीनल इस प्रॉब्लम में है तो उसके लिए भी दवाई देनी होगी, कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए भी देनी होगी, लीवर फैटी लीवर है उसके लिए भी देनी होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसके लिए भी देनी होगी, जो जो चीज़ है। तो पेशेंट्स कहता है कि इतनी दवाई है, तो इट डिपेंड्स। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि इतना लास्ट स्टेज में आप नहीं आए जहाँ के एकदम अनकंट्रोल डायबिटीज़ रिवर्स करने में बहुत सारा दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी एडवाइस है कि ऑलवेज पेशेंट शुड चेक देयर शुगर, दे शुड चेक देयर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल चेंजेस, दे शुड डिटेक्ट देयर डाइट, देन मेडिसिन एंड एक्सरसाइज। अगर ये चीज़ करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 500 एंड अबव तो समझिए इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी। और सच पेशेंट्स जनरली, जब मैं विदेश में था तो हम लोग एडमिट करके ट्रीटमेंट करते थे, ऑन ए डोमिसिलियरी बेसिस ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था।
मगर यहाँ तो पेशेंट समझता है कि उसको दवाई से ठीक हो जाएगा और एडमिशन नहीं, रिफ्यूज़ करता है। तो इसलिए जनरल एडवाइस इज़ दैट आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, आप अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए, आप अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए और आप रेगुलेटेड लाइफ लीड कीजिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। जब थायराइड प्रोफाइल करते तो टीएसएच भी बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी है एंड सो मेनी अदर थिंग्स, अक्यूट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए आप ये सब फॉलो करेंगे तो इस स्टेज पर नहीं आएंगे, और इस स्टेज पर अगर कोई आ गया दैट मीन्स ही इज़ इन अ सीवियर रेड जोन, ही इज़ अ सीवियर डेंजर to his life, and he should be treated aggressively and should be treated inside a hospital by admission. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।